श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। सुखों को लग जाएंगे पंख, ये है कैप्शन मेरे इस वीडियो का, जिसके अंतर्गत मैं चर्चा करने वाली हूं आपके साथ बुध के वृषभ राशि में प्रवेश की। अब आप कहेंगे कौन से पंख लगने वाले हैं, सुख कौन से? तो सुखों की राशि है वृषभ राशि। चेहरे की, बोलने की, गले की, खाने पीने की, एंजॉय करने की, विलासिता की और हर प्रकार के पारिवारिक संबंधों की राशि है वृषभ राशि। द्वितीय भाव की जो है नैसर्गिक रूप से राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और द्वितीय भाव संपत्ति का होता है, संपदा का होता है, संचित धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है और हर प्रकार की खुशियों का भी होता है, क्योंकि इससे चेहरा आता है, इससे गला आता है, इससे बोलना चालना आता है। और वहां पर प्रवेश कर जाएंगे वाणी के कारक बुध, और कुशलता के और बुद्धि के और तर्क वितर्क के और साथ में इंटेलिजेंस के और साथ में आपके हर प्रकार के चातुर्य के, चतुराई और व्यवहार कुशलता और बोलना चालना और बोलने चालने से होने वाले व्यवहार। तो कैसे नहीं सुखों को पंख लगेंगे बताइए मुझे, कि जहां पर मौखिक हो जाएगा बंदा, जैसे कि मुखर हो जाएंगे आपके शब्द, आपके शब्दों को लग जाएंगे पंख के हाँ हाँ ऐसा हुआ है और हाँ हाँ ये ऐसा होता है। जब जब बुध अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश करता है, शुक्र की राशि में, और बुध जो बुद्धि के दाता को जो बताना आता है, जो बोलना आता है, जो अपने आप को एक्सप्लेन करना आता है, वो उस वृषभ राशि के मेष से लेकर मीन राशि के हर भावों के विषय में अपने अपने भावों के अनुसार मौखिक हो जाता है, मुखर हो जाता है और बताने लगता है अपने दिल का हाल। तो सुखों को लगते हैं पंख, क्योंकि दोनों मिलके एक प्रकार का महालक्ष्मी योग बनाते हैं। दोनों मिलके क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट, सुख, मनोरंजन को जो है एनहांस करते हैं। दोनों मिलके हर प्रकार से पूरक होते हैं एक दूसरे के, और इस कारण बुध शुक्र की राशि वृषभ राशि में जाकर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आप ये बात बिल्कुल याद रखिए और अच्छे से याद रखिए कि पिछले कई दिनों से बुध की स्थिति अच्छी नहीं थी। बुध जो थे पहले मीन राशि में नीच के विचर रहे थे और कितने ही दिन विचरते रहे, उसके बाद फिर वो मेष राशि में मंगल की राशि में आकर वहां कितना इन्होंने अपने आप को कष्ट झिलवाया है, क्योंकि ये मंगल की राशि इनको बिल्कुल भी नहीं सुहाती और इनका स्वभाव अलग और बुध का स्वभाव अलग है। बहुत ही नम्र, विनम्र, नाजुक से और बुद्धिमत्ता से काम लेने वाले लोग कहाँ पहुंच गए थे, धड़क और आक्रामक और गुस्सेबाज और क्रोधी राशि में अब ये निकल रहे हैं। वहां से इनकी जान छूटेगी। इनके ईश्वर की दया से इनके हर प्रकार के चीजों को ये सोच पाएंगे कि मुझे करना क्या है अपने अपने भावों के अनुसार। तो बुध की जो दो राशियां होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, उनको इस स्थानांतरण का बहुत अच्छा फल मिलेगा और इसके साथ साथ उन लोगों को मिलेगा जिनकी बुध की या शुक्र की महादशा लगी हुई हो, उन लोगों को मिलेगा जिनकी जन्मतः बुध या शुक्र के नक्षत्र में पैदाइश हुई हो, उनको इसका बहुत अच्छा फल मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं हम कि 23 मई 2025 को बुध वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 1:04 पर, जहां पर 13 दिन विराज कर फिर ये 6 जून को अपनी ही राशि स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 13 दिन के लिए बुध जो है मुखर कर देंगे, मौखिक कर देंगे शुक्र की इस राशि को, जो मैंने आपको उसके गुणधर्म बताए। वहीं पर 23 मई को कृतिका नक्षत्र में रहते हुए, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए बुध आगे बढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद 28 मई को इनको चंद्र का नक्षत्र मिलेगा। तो नैसर्गिक रूप से अगर हम देखें तो चंद्रमा भी सहनशीलता, या चंद्रमा भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल और चंद्रमा बहुत ज्यादा बुध की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन परम दुश्मन होते हैं। तो ये 28 मई से लेकर इसके बाद वाला समय जो है वो बुध को बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा। चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र के साथ 3 जून मृगशिरा में भी प्रवेश करने वाले हैं ये। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको जितना करिश्मा दिखाना है, देखिए करिश्मा दिखाने के लिए एक पल भी काफी होता है। ये एक पल जो आपके जीवन में आया वो करिश्मा दिखा सकता है। तो 5-6 दिन तो बहुत हो गए। 23 मई से लेकर 28 मई तक बुध के इस कृतिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए जो वो अपनी कर्तव्यगारी दिखा सकते हैं वो आप दिखाइए। तो सबसे पहले आप सभी से नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty-with-astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको
जो उपाय बताऊंगी मैं बुध और शुक्र से रिलेटेड, जिनके लिए कारक हैं बुध वो कर सकते हैं, जिनके लिए शुक्र कारक हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अदरवाइज मैं राशि के अनुसार भी आपको उपाय बताती जाऊंगी। बुध ज्वाइन करने वाले हैं, सूर्य को बुधादित्य योग भी बनने वाला है, तो किसको किसको क्या क्या फायदे होंगे वो अवश्य देखिए। आपके जीवन में एक 3 तरीके की आपको सपोर्ट है, एक वृषभ राशि की, शुक्र की, एक सूर्य की। मतलब के बुध जो है वो दोनों के मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। तो यहाँ पर बुध जो एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत ज्यादा रूठ जाता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, जहाँ बैठता है वैसा ही असर देता है, उसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। लग जाएंगे उसको पंख, और वो पंख लगा देगा आपकी आशाओं को, और वो पंख लगा देगा आपके सुखों को। अभी फिलहाल आपको उपाय बता दूं बुध से रिलेटेड। तो बुध का सबसे पहला उपाय है कि जुबान को सही कर लीजिए। आप कहेंगे कामनी जी ये क्या उपाय? ये सबसे बड़ा उपाय है कि अगर आपने जुबान को सही कर लिया, लोगों के साथ व्यवहार सही कर लिया, चतुराई सीख ली, ज्ञान सीख लिया, और बोलने चलने का काम कर लिया, या बुध आपको जो फल मांगता है आपसे आपके भाव के अनुसार वो दे दिया, तो आपका बुध जो है वो सुधर जाता है। नंबर दो ये है कि बुध वायु तत्व है, तो प्राणायाम अवश्य कीजिए। अपनी बॉडी में वायु तत्व को समाहित कीजिए, और इससे बुध जो है वो सुदृढ़ हो जाता है। हरी सब्जियां, हरे फल, और इसके साथ साथ हरी चीज़ों को अपनाना, अपर बॉडी में हरा पहनना या पन्ना पहनना, या आप कई तरह के अन्य टोटके होते हैं, जैसे पौधे को पानी डालना खुद से, या तुलसी के पत्ते खाना, या पालक खाना, या मूंग खाना, ये सब बुध के उपाय हैं। इसके अलावा भी बुध का एक बहुत बड़ा उपाय है कि लड्डू गोपाल को आप हरी पत्ती तुलसियां चढ़ाया करें, हरे कृष्णा करते हुए। इससे आपके जीवन में बुध तत्व उजागर हो जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय हैं बुध के, और एस्ट्रोलॉजिकल उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे अवश्य देखें। तो शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है कि खुश रहिए, मनोरंजन करते रहिए, अपना एनहांस करिए अपने लाइफ को, अपने आसपास अच्छा माहौल बना के। और विलासिता तो आपके दिमाग में होती है, याद रखें। कोई व्यक्ति झोपड़ी में भी विलासितापूर्ण जीवन जी सकता है अगर उसने सोच लिया है कि इसको मुझे हर हाल में सुखी रह के, हंसते रह के इधर गुजारा करना है, तो कोई उस व्यक्ति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो शुक्र जो है वो यहाँ निवास करता है, वो आपके विचारों में, और इसी तरह बुध भी आपके विचारों में निवास करता है। शुक्र जो है वो एनहांस हो जाता है, साफ सफाई से शुक्र एनहांस हो जाता है। आप अगर ब्यूटी के प्रसाधन यूज कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़ों का ध्यान रख लेते हैं, स्त्रियों की सेवा करते हैं, या स्त्रियों का आदर करते हैं, या किसी भी प्रकार से माता की पूजा करते हैं, तो शुक्र एनहांस हो जाता है। और जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो अवश्य देखें। चलिए अब बुध शुक्र की लीला क्या करती है, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है जानते हैं फटाफट। आप सभी को उसी की बेचैनी होगी। मेष राशि आपके लिए जो है बुध कारक बनते हैं तृतीय भाव के, और कारक बनते हैं आपके षष्ठ भाव के, और वहां से ये चले जाते हैं द्वादश तृतीय भाव से। तो यात्राएं तो होंगी पक्की, और आपकी यात्राओं में आपके कई सारे खर्चे भी होंगे, और धन भी आएगा, पैसा भी आएगा बोलने चालने के काम से, आपकी चतुराई से, आपके घर परिवार की मदद से, आपके छोटे भाई बहनों की मदद से, आपके उत्साह से, आपके पराक्रम से ये सब होने वाला है। अब ये भी समझ लीजिए कि अपने कन्या राशि से ये बुध जो है नवम जाने वाले हैं, तो आपको लोन्स की प्राप्ति होना, और आपको प्राप्ति होना किसी प्रकार की कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या नौकरी की प्राप्ति होना, या आपको कोई ऊंचे पद की प्राप्ति होना, या अचानक से भाग्य खुल जाना, नसीब खुल जाना, ये सब हो सकता है आपके साथ। आप कर सकते हैं मंगल के उपायों के और बुध के उपायों का एक कॉमन उपाय है कि आप बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। और शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए वो सबके लिए हैं। वृषभ राशि लग्न में आ जाएंगे बुध, आपको एकदम सुंदरता के साथ, कहते हैं ना बोल्ड एंड ब्यूटी, उसी तरह से हर एक में बोल्ड एंड ब्यूटी भी रहेगी कि आप बोल्ड भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे, बोलचाल की भाषा अच्छी होगी, और साथ साथ में आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे, जैसे मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन, सुख से रिलेटेड। और साथ में बता दूं कि आपके परिवार को लेकर साथ में यात्राएं हो सकती हैं, एंजॉयमेंट की, मजा मस्ती करने के लिए, जिसमें धन संचित निकल सकता है, लेकिन मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए
या संचित धन की व्यवस्था करने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। बुद्धिमानी से, चतुराई से, बच्चों के सपोर्ट से नसीब खुल सकता है। कोई हायर स्टडीज की थी उसकी वजह से या हायर स्टडीज के लिए आपके कार्य हो सकते हैं। मित्रों से सहयोग, बच्चों से सहयोग और पढ़ाई, विद्या, ज्ञान में आपका आगे बढ़ना। मिथुन राशि, अब देखिए कि मिथुन राशि के लिए कहते ना कभी जो है वो पौ तो फटेगी और कभी ना कभी अच्छा होगा। बाकी सारे ग्रह बदल गए, शनि, राहु, केतु, गुरु। अब यही बाकी था कि इनके लग्नेश जो हैं वो बड़ी बुरी तरह फंसे थे मेष के राशि में और मीन राशि के चंगुल में। वहां से निकले कम से कम, भले द्वादश गए और भले नीच के बने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन स्वग्रही हैं, शांत हैं, सांस आ रही है, रिलैक्स हैं। प्रेम संबंध से सपोर्ट, बोलने चालने से प्रेम संबंध अच्छा होगा। यात्राएं हो सकती हैं विदेश की, वहीं पर आपके कई सारे काम माता की वजह से हो सकते हैं। हेल्पर्स वगैरह आपको सुख दे सकते हैं। अचानक से कार्य में वृद्धि हो सकती है जिसमें आपके प्रॉपर्टी या वाहन लेने के भी बनते हैं, क्या बोलते हैं, योग। और आपके प्रगाढ़ प्रेम संबंध में आपका जो पार्टनर होगा उससे और माता से आपको उनके ज्ञान की वजह से आपकी वृद्धि हो सकती है विदेशों में। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए कि बुध महाराज जो हैं वो लाभ भाव में आके बैठ गए, तो कैसे विवाद चतुराई से एमिकेबली खत्म करेंगे। कुछ कार्य ऐसे जो आपको विदेशों में करने हैं और उनके लिए यात्रा करनी पड़े, धन प्राप्त करना है, तो उसमें आपको विदेश जाने के लिए आपके अवसर, सुअवसर मैं कह सकती हूँ, प्राप्त होंगे। और आपकी यात्राओं में ही इस बार भलाई लिखी हुई है, तो अगर कोई कार्य की यात्रा है तो अवश्य कीजिए। अचानक से नसीब खुल सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है और साथ साथ आपके छोटे बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। पिता से सहयोग, उत्साह पराक्रम में वृद्धि और खूब खुश रहना, यात्राओं में मजा मस्ती करना भी दिखता है। सिंह राशि, आपके अचानक से कार्य, मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, अंक गणित ऐसे होता ना, सीए वगैरह, ओहदा पाने से रिलेटेड फटाफट होते नजर आते हैं। मुझे धन संचित करने के लिए धन आना पहले बहुत जरूरी है और धन आएगा। आपके लिए बुध क्या है? धन है, और धन लाके आपके द्वारे खड़ा कर देंगे। आपके कार्य कुशलता से और परिवार में खुशी और संचित धन का होना, बोलने चलने के काम को आगे बढ़ना, ये भी दिखता है। और केसेस विवाद से फट से निकल जाना है, एमिकेबली खुश होकर, ये भी दिखता है। कन्या राशि, अब देखिए भाग्य भाव में आकर बैठ गए बुध महाराज, तो कार्यों के लिए निकले घर से और कार्यों के लिए, हायर स्टडीज के लिए निकले या कार्यों के लिए निकले। पिता से पूर्ण सहयोग, मनोरंजन का होना और एंजॉयमेंट, यात्राओं में मजा मस्ती करना। और इसके साथ साथ आपके कई सारे स्व से रिलेटेड काम, आपकी हिम्मत, हौसला जो है बढ़ जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, आपके चेहरे पे तेज आना। पहले सजन तेज हो गए थे, आप दुखी हो गए थे, उससे बाहर निकल जाना। और आपके साथ साथ कोई ऐसे काम जो आप बोलचाल की भाषा में करते हैं, या कोई ओहदा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका कोई बिजनेस सेट हो जाए, तो आपका बिजनेस, खेती से रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए महाराज बुध अब अष्टम में चले जाते हैं, तो अष्टम भाव नैसर्गिक रूप से मंगल का भाव होता है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन बुद्धिमानी से पटा लेंगे कामों को। अपने नए काम शुरू कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, या उनको नया कोई आपको एक कार्य को जीवन देना है वो शुरू कर सकते हैं। याद रखें कि आपके इस कार्य के लिए जो इन्वेस्टमेंट और जो आपको पैसा लगाने की इच्छा है वो फिलहाल मत लगाएं। बुधादित्य योग भी बन रहा है आपके इसी दौरान, तो ये बुधादित्य योग आपको बहुत फायदा दे सकता है। नया काम आगे चल के, तो अभी फिलहाल इसकी नींव रख सकते हैं।
कार्यों की और नया जन्म दे सकते हैं। अपने कार्यों को खर्चे द्वारे पर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं खर्चों के द्वारा आपका भाग्य का उग जाना और आपके भाग्य में वृद्धि हो जाना भी दिखाई देता है। प्रेम संबंधों के कारण आपकी वृद्धि हो सकती है, कार्यों की, व्यवसाय की, और इन्हीं के सपोर्ट से आपकी तबीयत की भी बेहतरी हो सकती है। वृश्चिक राशि, बुधादित्य योग बन जाएगा आपके सप्तम भाव में। तो ये भी याद रखें कि आपके बुधादित्य योग से व्यवसाय का अचानक से बढ़ जाना, हेल्थ का अच्छा हो जाना, हेल्थ पे भले ही खर्चा होना, या आपको लाभ पहले होगा खर्चा बाद में होगा। तो ये भी याद रखें कि लाभ भी होने जा रहा है आपको, और लाभ मिलेगा तो पैसा आगे बढ़ेगा। वहीं पर आपके कई काम आपके बनते नजर आते हैं। आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ, ससुराल पक्ष के साथ, पिता के सहयोग से और केसेस विवाद से मुक्ति या धन का लाभ होना, ये भी सब दिखता है मुझे। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। धनु राशि, आपके लिए ये स्थिति बहुत ही एंजॉयमेंट कारक रहेगी कि नौकरी मिली और मन जैसी मिली और दिल के काम मिल गए। लेकिन बुध है षष्ठ भाव में, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध उच्च के हो जाते हैं षष्ठ भाव में, इससे मत भूलिएगा। लेकिन यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना, तो अगर जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि बंद फटाफट लग जाओ इसके पीछे, तो आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपके जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सोचा होगा कि मेरा ये कार्य मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो काम आपका बन सकता है। विवाहित जीवन में थोड़ी सी अनबन मतभेद है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि आपको नुकसान हो। क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड भी काम आपके बन सकते हैं। लोन्स चुकता हो सकते हैं, लोन्स प्राप्त हो सकते हैं, और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी हो सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए बच्चों की उन्नति, बच्चों के वजह से बुधादित्य योग का बनना और कई सारे कार्य आपके बन जाना ऐसे जिसमें आपको चाहिए पैसा बच्चों के सहयोग से आ जाए, भले मित्रों के सहयोग से आ जाए, भले बुद्धिमानी से आ जाए, ये पैसा आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी आपको शनि शनि धीमे धीमे प्रोसेस में हो जाएगी इन्हीं दिनों में। और साथ आपके कई सारे ऐसे कार्य जिसमें आपको क्या कहते हैं, ऐसे काम बनाने थे जिसमें आपको मामा मम्मी का सपोर्ट चाहिए, तो वो लोग भी खड़े हो जाएंगे आपके लिए। और धीमे धीमे आप चाहेंगे कि आपको कोई सेटअप करना है, जैसे कि लोन चाहिए उस सेटअप के लिए, तो वो भी खर्चा तो बड़ा दिखाई देता है। तो बड़े खर्चे का काम मत कीजिएगा कोई, जिससे आपको आगे चल के तकलीफ हो के। बुध बहुत वल्नरेबल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं करता इंसानों को। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब बुध महाराज आपके लिए देखिए आपका शरीर और बुद्धि है, तो आपकी बुद्धि जो है टकाटक हो जाएगी माता के सहयोग से। बुधादित्य योग बनने के कारण घर में सुखों की रेलचल, वाहन, प्रॉपर्टी या स्टाफ का बदलना या स्टाफ अच्छा मिलना, और इसके साथ आपके कई सारे खर्चे बच्चों के कारण हो जाना, ये भी दिखता है। और बच्चों के पढ़ाई के लिए हो जाना, अपनी पढ़ाई के लिए हो जाना, हेल्थ के लिए हो जाना। अंततः आपको उसमें आनंद आएगा कि मैं ठीक हो गया, मेरी माँ ठीक हो गई, मेरे बच्चे ठीक हो गए, और आप उसको बेहतर स्वरूप से सोच पाएंगे। आपको सभी उपाय बुध के सूट करते हैं, तो अवश्य कीजिए। आपकी पढ़ाई, विद्या, अध्ययन की भी वृद्धि दिखाई देती है। मीन राशि वालों, सुखों की व्यवस्था करने के लिए फिलहाल आप जुगाड़ कर रहे हैं कि आगे आपको आराम करना है, आपको सुख चाहिए, हेल्पर्स चाहिए, वाहन, प्रॉपर्टी चाहिए, तो अभी दौड़ो भागो। और हाँ, अभी दौड़िए भागिए, व्यवसाय बढ़ सकता है और माता का भी सहयोग मिल सकता है, अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, कुछ कार्य आपके अचानक से बन सकते हैं। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन, सुख से रिलेटेड, और कोई ओहदा प्राप्त हो जाए, कोई नौकरी प्राप्त हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो के। बुध जो हैं वो शुक्र के घर पहुंच जाएंगे, वहां मिल जाएंगे मित्र उनको। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आपके कमेंट्स मुझे हिम्मत, हौसला, नव जीवन देते हैं मेरे कार्य को, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे अवश्य बताएं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दुनिया से मेरी बहना, तो काम से भैया।
सही हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले